बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वीडियो में अपने नाज़रीन को एक ऐसा बिज़नेस, कारोबार, काम बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये काम कर लेते हैं, तो आप यकीन जानें कि अगर आज आप साइकिल पर हैं, तो चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद आपके नीचे लग्ज़री गाड़ी होगी, बेहतरीन आपके पास रहाइश होगी। इसके साथ-साथ आप की शोहरत इतनी ज़्यादा होगी कि तमाम मकातब फ़िक्र के अफ़राद आपको आपके नाम के साथ जानते होंगे और आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग आपसे आपसे टाइम लेने के लिए तकरीबन 2-2 3-3 माह क़बल आपसे वक़्त लिया करेंगे और आपके पास देने के लिए वक़्त नहीं होगा और आप अपने वक़्त की मुँह माँगी कीमत भी वसूल कर सकेंगे। अब इसमें मज़े की बात ये है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं चाहिए। अगर मामूली तालीम आपके पास है तो फिर भी काम चल जाएगा। तालीम की भी कोई क़ैद नहीं है, इसके साथ-साथ उम्र की भी कोई क़ैद नहीं है और इसके साथ-साथ किसी यानी इस्लामी मकतब फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे शिया हों, सुन्नी हों, वहाबी हों, अहले हदीस हों, किसी भी मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक हो, आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। और इस वक़्त इस माशरे में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड पाई जाती है। इसकी डिमांड पहले भी थी, इसकी डिमांड आज भी है और जब तक ये दुनिया बाकी है, इसकी डिमांड भी हमेशा बाकी रहेगी। आपने करना क्या है, आपने कुछ ज़्यादा मेहनत भी इसमें दरकार नहीं है, आपने फ़क़त और फ़क़त इतना करना है कि आपका ताल्लुक जिस किसी भी मकतब फ़िक्र से है, आपने अपने मकतब फ़िक्र की चंद ज़ईफ़ रवायतें आपने रट लेनी हैं। उससे आपका काम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चल निकलेगा। बस आपको करना क्या है कि आपने उन ज़ईफ़ रवायात को हमेशा अपनी ज़बान पर रखना है और आपने मुख्तलिफ़ महफ़िलों में जाना है और वहाँ पर वो ज़ईफ़ रवायात पढ़नी है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि उन ज़ईफ़ रवायात के बयान करने से आपके अपने मकतब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा हैं, वो ज़ाहिर है कि उसकी मुखालफ़त करेंगे। लेकिन आप यकीन जानें कि अवाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपने अवाम के मिज़ाज के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करनी है। आपने ये नहीं देखना कि दीन इस्लाम क्या कहता है, आपने ये नहीं देखना कि अहादीस पैगम्बर और सही रवायात इस मौज़ू को किस तरह से उनमें बयान किया गया है, आपको इससे कोई लेना-देना नहीं है, आपने इससे कोई सरोकार नहीं रखना। मसला ये है कि हमारा मुआशरा इस नहज पे पहुँच चुका है कि हर मकतब फ़िक्र के अफ़राद ये चाहते हैं कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम सीधा जन्नत में चले जाएँ। अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक किसी सुन्नी यानी मकतब फ़िक्र से है, तो आपने सहाबाए कराम की वो रवायात बयान करनी हैं जो चाहे ज़ईफ़ हों चाहे उनकी सनद कमज़ोर हो, लेकिन आपने सहाबाए कराम का और अगर आप बरेलवी हैं तो औलिया के वो वाक़यात जिनकी रवायात हैं या नहीं हैं या कहानियों में वो वाक़यात हमें मिलते हैं, आपने वो बेधड़क होकर बयान करने हैं। इसी तरह अगर आपका ताल्लुक अहले तशीह से है, तो आपने अपनी कुतुब की ज़ईफ़ रवायात का सहारा लेना है और उसमें अपने हाज़रीन को जो मजलिस में बैठे हुए हैं, उनको वो रवायात बयान करनी हैं जो कि ज़ईफ़ हैं। बहरहाल आप फ़क़त अली-अली करें, आप चाहे भंग पिएँ, चरस पिएँ, हेरोइन पिएँ, आप झूठ बोलें, आप दंगे करें, आप फ़साद करें, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप अली-अली करेंगे तो आप सीधा जन्नत में जाएँगे। और दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग ये कहें कि हम साहबा-साहबा करते रहेंगे, तो हम सीधा जन्नत में चले जाएँगे या जो बरेलवी हज़रात हैं, वो अपने जो औलिया हैं, उनसे मुतल्लिक़ा जितनी भी कहानियाँ या जितनी भी ज़ईफ़ रवायात हैं, वो बयान करते रहें कि बस इन औलिया और इनके दरगाहों पर आप आते-जाते रहें, वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाते रहें, तो आप कामयाब हैं। और एक बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने इत्तेहाद की बात नहीं करनी, आपने हमेशा नफ़ाक़ की बात करनी है। आपने दूसरे मकतब फ़िक्र की कमज़ोरियों पर नज़र रखनी है। चाहे उस मकतब फ़िक्र के उलमा या वो मकतब फ़िक्र की तालीमात उसकी इजाज़त देती हों या ना देती हों, लेकिन ज़ाहिर है कि अवाम में तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर अवाम में नेक लोग भी हैं,
تو اسی مکتب فکر میں بدکار لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مخالف مکتب فکر کی برائیوں پر نظر رکھنی ہے اور اسی کا آپ نے بار بار ذکر کرنا ہے۔ مخالف مکتب فکر کی اچھائیوں کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی ذکر نہیں کرنا، اور آپ اس بات کا بھی خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، دین اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی پسندیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یعنی جو چیز وہ سامعین جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کے آڈینس ہیں، وہ جو پسند کرتے ہیں آپ نے وہی بیان کرنا ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ چند ہی مہینوں کے اندر، چند ہی دنوں کے اندر آپ کو لوگ پہچاننے لگ جائیں گے، آپ کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کی کچھ سر اچھی ہے، آپ کی آواز اچھی ہے، اور آپ اگر اس کو سر میں بیان کریں تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ کی تو چاندی ہو گئی، آپ کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور آپ ہمیشہ نفاق کی بات کریں، ہمیشہ آپ نے دوسروں کی برائیاں کرنی ہے اور کہنا ہے یہ ہے کہ جو آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جو میرے آڈینس ہیں، آپ ہی جنت کے اصل حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پوری دنیا کے مسلمان، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، بس آپ ہیں اور آپ ہی کے لیے جنت بنی ہے۔ آپ چاہیں جو مرضی کریں، بس آپ صحابہ کا نام لیتے رہیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ اولیاء کا نام لیتے رہیں، بس آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ علی علی کرتے رہیں، جو کچھ اس کے علاوہ مرضی کریں، آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو آپ یقین جانیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، وہ بیرونی طاقتیں بھی آپ سے رابطے میں آ جائیں گی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آ جاتی ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو آپ کو کامیابی سے روک سکے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے پاس لگژری گاڑیاں بھی ہوں گی، آپ کے پاس بنگلے بھی ہوں گے، آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی، آپ کی شہرت اتنی زیادہ ہوگی، پاکستان تو کیا پوری دنیا میں آپ کے فالورز ہوں گے، آپ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہوں گے، اور آپ مال دنیا اتنا اکٹھا کر لیں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنا مال دنیا میرے پاس کیسے جمع ہو گیا۔ آپ نے وہ بیان کرنا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے امن کی بات نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ فساد کی بات کرنی ہے۔ مال دنیا اتنا زیادہ آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں آپ کا کیا انجام ہوگا، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔